हेलो एवरीवन। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि जेंगो प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं उसके ऊपर है। अगर आपका भी डिप्लॉयमेंट का स्टैक एनजीनक्स, गुनिकॉन और सुपरवाइज़र है और आपका भी जेंगो प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच करने वाले हैं, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आपको सब कुछ अच्छे से पता चला गया कि कैसे इंस्टॉल करते हैं सारी चीज़ें और कैसे सब ये सारे जो भी डिप्लॉयमेंट के स्टैक है उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और उसका वर्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। तो फ्रंट में सबसे पहले एनजीनक्स। तो एनजीनक्स यूज़र और हमारे एप्लीकेशन सर्वर के बीच का एक कनेक्शन है। जैसे ही यूज़र कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो सबसे पहले एनजीनक्स के पास जाएगा और एनजीनक्स उस रिक्वेस्ट को गुनिकॉन के पास भेजेगा और गुनिकॉन के पास अपने खुद के वर्कर्स होते हैं। तो वो यूज़र के मुताबिक हर एक यूज़र के लिए एक अलग वर्कर काम करेगा और वो वर्कर हमारी एप्लीकेशन जो कि जेंगो में है उसको भेजेगा और जेंगो उसे प्रोसेस करके वापस गुनिकॉन को भेजेगा। और सुपरवाइज़र का काम यहाँ पे ये है कि वो हमेशा ही देखता रहेगा कि गुनिकॉन वर्क कर रहा है। अगर हमारा सर्वर किसी वजह से स्टॉप हो गया है और अगर फिर से वो स्टार्ट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सुपरवाइज़र गुनिकॉन को स्टार्ट कर देगा और वो सारे लॉग्स भी देखता रहेगा कि गुनिकॉन कब स्टॉप हुआ, कब स्टार्ट हुआ। तो सुपरवाइज़र का काम है गुनिकॉन को देखना। तो हम इस डिप्लॉयमेंट के लिए हमारे पास ये 6 रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स है होम ब्रू। होम ब्रू एक पैकेज मैनेजर है जिसकी मदद से हम एनजीनक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अगर आपके पास मैकबुक है या विंडोज़ है तो आप पहले होम ब्रू इंस्टॉल कर लीजिए। होम ब्रू को इंस्टॉल करने के लिए इस वेबसाइट पे जाइए brew.sh। यहाँ जाके आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और इसको कॉपी करने के बाद अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए और टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट कर लीजिए। ये आपको sudo का एक्सेस मांगेगा तो यहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का पासवर्ड डाल दीजिए और एंटर कीजिए। ये आपके कंप्यूटर में होम ब्रू को इंस्टॉल कर रहा है। मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही होम ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन टर्मिनल पे ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट स्टेप, रन दिस टू कमांड इन योर टर्मिनल टू ऐड होम ब्रू इन योर पाथ। तो इसको कॉपी करिए, पेस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए और एंटर दबाइए। तो होम ब्रू आपके पाथ में ऐड हो जाएगा। अब आप इस टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए और फिर से नया टर्मिनल ओपन कीजिए और यहाँ पे लिखिए ब्रू -- वर्जन। तो ये अब मेरे कंप्यूटर में होम ब्रू इंस्टॉल हो चुका है 3.5.9। तो हमारा पहला स्टेप सक्सेसफुली फिनिश हो गया। अब हमें इंस्टॉल करना है पाइथन। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके डाउनलोड फॉर मैक ओएस यहाँ पे क्लिक कीजिए और अलाउड कीजिए। तो ये पाइथन को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड।
पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, तो आप यहाँ .pkg फाइल पे डबल क्लिक कीजिए तो हमारा पैकेज मैनेजर पाइथन को इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू, यहाँ पे एग्री करना है, फिर इंस्टॉल। आपको यहाँ पे पासवर्ड भी लिखना है, बाद में ये पाइथन को इंस्टॉल कर लेगा। तो ये हमारा पाइथन 3.1 इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारे कंप्यूटर में पाइथन और पिप जो वो भी पैकेज मैनेजर है, दोनों ही इंस्टॉल हो चुका है। उसका वर्जन चेक करने के लिए हमें लिखना है पाइथन 3 वर्जन। तो पाइथन 3.10 इंस्टॉल हो चुका है। और अगर पिप भी चेक करना है तो पिप 3 वर्जन, तो पिप भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारा दूसरा काम हो चुका है पाइथन का। अब हमें इंस्टॉल करना है nginx, जो कि वेब सर्वर है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना है brew install nginx। तो brew की मदद से हम nginx को इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, तो इसलिए वो फिर से इंस्टॉल नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको उसका वर्जन चेक करना है तो आप लिखिए nginx-V, तो पता लग जाएगा आपको कौन सा nginx आपके कंप्यूटर में है। ठीक है। अब हम चौथा स्टेप है जेंगो को इंस्टॉल करना। तो जेंगो को हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम रखेंगे टेस्ट प्रोजेक्ट। और इस फोल्डर में हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो आप पहले देख लीजिए अभी कौन से फोल्डर में है। तो हमें जाना है डेस्कटॉप में, तो cd डेस्कटॉप अलाउड कीजिए ls, और यहाँ मुझे जाना है टेस्ट प्रोजेक्ट में, cd टेस्ट प्रोजेक्ट। और अभी टेस्ट प्रोजेक्ट में कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें लिखना है पाइथन 3-env और वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखना है। तो हमें नाम रखना है TestEnv1। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। ls करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे TestEnv1 नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम उस फोल्डर में जाके अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। तो cd TestEnv1, तो इसमें देखिए bin नाम की एक फ़ोल्डर है, तो उसके अंदर जाके हमें उसको एक्टिवेट करना है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए source bin/activate, तो देखिए ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। स्क्रीन को क्लियर कर दें। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। हम रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए cd डॉट, तो हम ये हमारे रूट डायरेक्टरी में है टेस्ट प्रोजेक्ट में। तो अभी हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंस्टॉल है उसको देखने के लिए पिप फ्रीज। तो अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं है हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो हमें इंस्टॉल करना है जेंगो। तो जेंगो को वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करने के लिए हमें सिर्फ लिखना है pip3 इंस्टॉल जेंगो। तो ये जेंगो को इंस्टॉल करेगा। तो देख सकते हैं कि जेंगो इंस्टॉल हो चुका है।
और जेंगो के साथ साथ ये 2 और पैकेजेस भी इंस्टॉल हुए हैं। तो हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। तो देखिए जेंगो इंस्टॉल हुआ है और 2 और पैकेजेस भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हमारा जेंगो का काम ख़त्म हुआ। अब हमें इंस्टॉल करना है गुनिकॉन। उसके लिए लिखना है पिप इंस्टॉल गुनिकॉन। तो ये गुनिकॉन भी इंस्टॉल हो चुका है और अब इंस्टॉल करना है सुपरवाइज़र। तो उसमें लिखना है पिप इंस्टॉल सुपरवाइज़र। तो ये सुपरवाइज़र भी इंस्टॉल हो चुका है। ये हमें बार बार नोटिस दे रहा है कि पिप को अपग्रेड कीजिए। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए तो पिप अपग्रेड हो जाएगा। तो ये हमारा सक्सेसफुली पिप भी अपग्रेड हो चुका है। हम फिर से देखेंगे क्या क्या इंस्टॉल हुआ हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो जेंगो, गुनिकॉन और सुपरवाइज़र तीनों हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये हमारी 6 जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफ़िल हो चुकी है। अब हमें अपने प्रोजेक्ट में गुनिकॉन और सुपरवाइज़र की कॉन्फ़िगरेशन और लॉग्स फाइल क्रिएट करनी है। वो सारा हमें जेंगो प्रोजेक्ट में क्रिएट करना है। तो चलिए अब हमारा जेंगो प्रोजेक्ट का काम शुरू करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ ये वर्चुअल एनवायरनमेंट ही है। तो हम यहाँ पे एक जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें लिखना है जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और उसके बाद में हमें लिखना है प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे माय प्रोजेक्ट। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है माय प्रोजेक्ट। अभी हमें इस माय प्रोजेक्ट के को VS कोड में ओपन करना है। तो पहले विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करके डेस्कटॉप माय प्रोजेक्ट ओपन। तो ये अपना प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फोल्डर है जहाँ पे manage.py फाइल है। तो यहाँ पे हमें ये कॉन्फ़िगरेशन की 3 फाइल बनानी है और लॉग की 3 फाइल बनानी है। तो हम पहले डिप्लॉयमेंट का नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट फाइल्स, इस फोल्डर में हम सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखेंगे। दूसरा एक फ़ोल्डर हमें क्रिएट करना है लॉग्स, जिसमें सारी लॉग्स फाइल रहेंगी। अभी हमें डिप्लॉयमेंट फाइल्स में 3 फाइल्स क्रिएट करनी है। supervisor.configuration। तो यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक कीजिए, supervisor.conf। दूसरी फाइल है टेस्ट गुनिकॉन सर्विस। तीसरी फाइल है टेस्ट गुनिकॉन supervisor.conf। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी हो गए और अभी हमें यहाँ पे लॉग्स फाइल क्रिएट करनी है। 3 लॉग फाइल, गुनिकॉन सुपरवाइजर लॉग, दूसरी है सुपरवाइजर, और तीसरी फाइल है supervisor.pid। ये हमें प्रोसेस आईडी देगा। तो जिस भी प्रोसेस आईडी पे ये सुपरवाइज़र वर्क करेगा यहाँ पे प्रोसेस आईडी लॉग होता जाएगा, जिसकी मदद से अगर हमें सुपरवाइज़र को स्टार्ट या स्टॉप करना है तो हम कर सकते हैं।
तो अभी तक हमने ये दो नए फोल्डर क्रिएट किए हैं, डिप्लॉयमेंट और लॉग्स। तो डिप्लॉयमेंट में कॉन्फ़िगरेशन और लॉग्स में सारे लॉग रहेंगे। तो हम एक बार अपना पाइथन एप्लीकेशन को मैन्युअली स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो पाइथन एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें जाना होगा प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो माय प्रोजेक्ट में जाएंगे, वहाँ जाके जहाँ पे manage.py फाइल है वहाँ जाके हमें लिखना है python manage.py run server। तो हमारा ये प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पे सर्व हो जाएगा। तो एक बार हम ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो ये हमारा जेंगो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तो अभी हमने जेंगो एप्लीकेशन को अपने टर्मिनल से python manage.py run server कमांड से स्टार्ट किया है, लेकिन हमें ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, हमें उसे यूनिकॉर्न और सुपरवाइज़र की मदद से चलाना है। तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन यूनिकॉर्न और सुपरवाइज़र का लिखना पड़ेगा। तो यूनिकॉर्न की सर्विस की ये फाइल है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये टेस्ट यूनिकॉर्न सर्विस फाइल है, उसमें लिखना है। तो आपको भी इसको ठीक ऐसे ही पेस्ट करना है। ये यूनिकॉर्न सर्विस फाइल है, इसमें हम कोड लिखेंगे कि यही कोड सुपरवाइज़र रन करेगा। तो इसमें क्या क्या है, तो नेम है, जेंगो डायरेक्टरी है, फिर यूज़र ग्रुप का नाम है, कितने वर्कर्स काम करेंगे यूनिकॉर्न में और वो कैसे काम करेंगे। सबसे पहले वो जेंगो डायरेक्टरी में जाएगा, फिर वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद में एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें इस यूनिकॉर्न सर्विस का नाम देना है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम देते हैं उसका नाम टेस्ट प्रोजेक्ट अंडरस्कोर ऐप। फिर लिखना है जेंगो डायरेक्टरी का नाम। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है कहीं पर भी। तो जेंगो डायरेक्टरी आप देखने के लिए टर्मिनल में जाइए और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइए पहले। तो यहाँ अभी प्रोजेक्ट फोल्डर में ही है। तो यहाँ पे लिखना है PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये आपको डायरेक्टरी का पाथ देगा, ये पाथ यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। बाद में है सॉकेट फाइल। तो ये लोकल होस्ट हमारा 8000 पे रन करता है। फिर लिखना है यूज़र। यूज़र में आपके कंप्यूटर के यूज़र का नाम लिखना है। उसको जानने के लिए टर्मिनल में लिखिए हु एम आई। तो मेरे यूज़र कंप्यूटर के यूज़र का नाम है गेस्ट वन। यहाँ पे लिखेंगे गेस्ट वन। फिर ग्रुप का नाम जानने के लिए आपको टर्मिनल में लिखना है, तो आप ठीक यही कमांड लिखना ग्रुप का नाम जानने के लिए, GROUPS ग्रुप्स, बाद में $, हु एम आई, बाद में आपको फिल्टर करना है कट -b कॉमा स्पेस लगा के कॉमा देन -F1 एंटर। यहाँ पे एक स्पेस लगाना था। तो मेरे कंप्यूटर के ग्रुप का नाम है स्टाफ। तो यहाँ पे लिखना है स्टाफ। बाद में जेंगो सेटिंग्स मॉड्यूल। तो हमारी सेटिंग फाइल जहाँ पर भी है तो उसका पाथ लिखना है। तो यहाँ पे सेटिंग फाइल हमारी माय प्रोजेक्ट के अंदर है। तो माय प्रोजेक्ट डॉट सेटिंग्स। सेटिंग्स हमारा WSGI जो ये फाइल है उसका भी पाथ लिखना है। तो उसमें वो भी माय प्रोजेक्ट डॉट WSGI। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा बीन एक्टिवेट। तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है टेस्ट ENV1।
बिन एक्टिवेट, तो यहाँ से वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। बाद में हमें यहाँ पर हमारे गुनिकॉन का पाथ लिखना है। तो गुनिकॉन हमारा बिन के अंदर है, तो हमें बिन तक का पाथ लिखना है। तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो टेस्ट env1 में है, और उसमें जाके बिन स्लैश गुनिकॉन। तो जब ये कमांड रन होगा तब एग्जीक्यूट होगा गुनिकॉन। उसके बाद में वो स्लैश स्लैश बाइंड लिख के ये हमारा सॉकेट लिखेगा, और बाद में एप्लीकेशन लिखेगा। तो हमारा ये जेंगो एप्लीकेशन रन हो जाएगा। कंट्रोल एस, ये हमारा गुनिकॉन सर्विस का फाइल रेडी होगा। चलो एक बार हम गुनिकॉन को मैन्युअली भी टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। अगर गुनिकॉन का आपको मैन्युअली स्टार्ट करना है तो गुनिकॉन स्लैश स्लैश बाइंड लोकल होस्ट :8000, फिर एप्लीकेशन का नाम माई प्रोजेक्ट .wsgi एप्लीकेशन। तो देखिए ये गुनिकॉन स्टार्ट हो गया। तो अभी हमारा एप्लीकेशन हमें यहाँ पर दिखेगा लोकल होस्ट पर। तो ये जेंगो एप्लीकेशन रन हो चुका है। तो ये हमने मैन्युअली लिख के स्टार्ट किया। वही काम सुपरवाइज़र जब करेगा तब उसको ये पाथ का पता होना चाहिए, गुनिकॉन कहाँ पर है, उसको WSGI मॉड्यूल का नाम जो कि माई प्रोजेक्ट और WSGI है वो सब पता होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें कोड लिखा है। तो गुनिकॉन का काम ख़त्म हो गया। अब हमें सुपरवाइज़र का करना है। अब हमें करना है सुपरवाइज़र का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सुपरवाइज़र की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, तो वो लिखना है हमें टेस्ट गुनिकॉन supervisor.conf में। यह पेस्ट कीजिए। तो सबसे ऊपर है प्रोग्राम। तो हमें जब हम सर्विस स्टार्ट या स्टॉप करेंगे तब हमें प्रोग्राम के नाम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ नेम देना है। तो हम यहाँ पे नेम देते हैं टेस्टिंग सर्विस। फिर हमें कमांड लिखना है। तो यहाँ पे कमांड में हमें पाथ लिखना है टेस्ट गुनिकॉन सर्विस का। तो हमारा टेस्ट गुनिकॉन सर्विस कहाँ पर है, वो माई प्रोजेक्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट फाइल्स के अंदर है। डिप्लॉयमेंट फाइल्स, बाद में टेस्ट गुनिकॉन। यहाँ पे हमें टेस्ट गुनिकॉन सर्विस जो है हमारे उसका पाथ लिखना है। बाद में यूज़र में सेम यहाँ पे जो यूज़र था वही लिखना है। फिर लॉग का फाइल। तो हमें यहाँ पर गुनिकॉन supervisor.log जहाँ पर है वो पाथ लिखना है। उसके लिए यहाँ तक तो सेम है, बाद में लॉग्स और गुनिकॉन supervisor.log। तो ये हमारा सुपरवाइज़र का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें supervisor.conf का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसके लिए ये फाइल है, इसको यहाँ पेस्ट करना है। इसमें भी हमें सेम प्रोग्राम का नाम लिखना है। ये तो पूरा सेम है यहाँ तक का। फिर हमें लॉग फाइल, सुपरवाइज़र का लॉग फाइल लिखना है ये। तो वो भी है यहाँ से सेम ही है, सिर्फ हमें supervisor.log लिखना है इसमें। फिर यहाँ पे PID का नाम लिखना है, PID की लॉग की फाइल। तो उसमें supervisor.pid। और कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारा यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम सुपरवाइज़र को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम हमारे टर्मिनल में जाके एक बार देखेंगे कि कोई सुपरवाइज़र सर्विस कोई अंदर चालू है, शुरू है कि नहीं।
तो उसके लिए कमांड है ps aux grep supervisor d। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कोई सर्विस शुरू है कि नहीं। अगर कोई सर्विस शुरू है तो यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम लिखा होगा। तो अभी कोई भी सर्विस नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट सर्विस एक रहती है इसके अंदर। तो अब हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमारे कंप्यूटर को बताना है कि उसको कहाँ पर देखना है सुपरवाइज़र की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो उसके लिए हमें लिखना है सुपरवाइज़र b-c और उसके बाद में हमें supervisor.conf फाइल जो है उसका पाथ लिखना है। तो वो हमारे डिप्लॉयमेंट फोल्डर में है। तो हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट फाइल्स, उसके बाद में supervisor.conf एंटर। ये बता रहा है could not find config file here। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आ रही है कि could not find a config file at this path। तो हमने एक गलती कर दी है, हमने माई प्रोजेक्ट के अंदर माई प्रोजेक्ट जो फोल्डर है उसके अंदर हमारा डिप्लॉयमेंट फाइल्स है। तो हमें सभी जगह पे करेक्ट करना होगा कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट फोल्डर है वो यहाँ पे एक और माई प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो आप भी इसको करेक्ट कर लेंगे, लॉग्स फाइल भी उसके अंदर है। तो सभी फाइल्स में जहाँ भी ये मिस्टेक हुआ है वहाँ करेक्ट कर लीजिए। पाथ लिखने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है और मैं जो भी एरर आएंगे वो सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भी पता चले कि अगर ऐसे एरर आपको भी फेस करने पड़ रहे हैं तो आप उसको टैकल कर पाओ। चलो अब फिर से उसको रन करते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है माई प्रोजेक्ट्स। फिर से ये एरर शो कर रहा है, सुपरवाइजर लॉग उसको नहीं मिल रहा है। तो मैं फिर से एक बार करूँगा तो वो बता रहा है कि लॉग फाइल उसको नहीं मिल रही है। यहाँ पर मैंने एक और बार इसको सुपरवाइजर कौन जो था उसको लिख के एंटर किया तो ये काम कर गया। तो यहाँ पर अब शो हो रहा है अनदर प्रोग्राम इज ऑलरेडी लिसनिंग ऑन द बोर्ड। तो मैंने एक बार किया तो वो यहाँ पे रन हो चुका है। अब अगर हमें देखना है कि ये सुपरवाइज़र कौन से प्रोसेस आईडी पे और रन कर रहा है कि नहीं, तो हमें लिखना है ps aux grep supervisor d। तो अब देखिए पहले सिर्फ एक ही था जो डिफ़ॉल्ट सुपरवाइज़र था वो, और अब एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ है। तो ये 2886 पोर्ट पे काम कर रहा है। अब अगर मुझे इस प्रोसेस आईडी को किल करना है, अगर आपको स्टॉप करना है, तो इसके लिए कमांड है kill -s system और बाद में प्रोसेस आईडी का नाम लिखना है 2886। तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब आप देखिए तो सिर्फ एक ही है, अब प्रोसेस आईडी डिफ़ॉल्ट जो प्रोसेस है वही है। अब फिर से अगर हमें वो करना है तो अब देखिए वो आ गया होगा। तो अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेट हो गया 2914 पोर्ट पे। अब हम हमारे सुपरवाइज़र को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए कमांड है sudo supervisor ctl start, बाद में लिखना है टेस्टिंग सर्विस। तो देखिए अभी यहाँ पे एरर शो हो रहा है कि ऑलरेडी स्टार्टेड। तो अभी हम उसको स्टॉप करेंगे।
तो ये स्टॉप हो गया। अब आपको कभी भी स्टार्ट या स्टॉप करना है तो यही कमांड यूज़ करना है, स्टार्ट। तो ये हमारी टेस्टिंग सर्विस स्टार्ट हो गई है। अब अगर हम यहाँ ब्राउज़र में जाकर देखेंगे तो लोकल होस्ट पे हमारा ये एप्लीकेशन आ चुका है। तो देखिए आप, हमने यहाँ पर टर्मिनल में आप अब दूसरा काम भी कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा ये एप्लीकेशन रन हो रहा है। इसका मतलब है कि गुनिकॉन और सुपरवाइज़र की मदद से हमारा एप्लीकेशन अभी ऑन है। अगर आपको इसे स्टॉप करना है तो ये सिर्फ sudo supervisor ctl स्टॉप टेस्टिंग सर्विस लिखोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब अगर हम जाके देखेंगे तो वो नॉट कनेक्ट टू द सर्विस। तो ऐसे हमने गुनिकॉन और सुपरवाइज़र का पूरा काम कर लिया है। अब हम nginx से अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पर अगर आपको टेस्टिंग सर्विस अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है और कोई भी एरर शो कर रहा है तो आपको सीधा जाना है लॉग्स फाइल में। तो आपको लॉग्स फाइल में कोई भी एरर होगी तो वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई एरर फेस करनी पड़ रही है तो। वैसे लॉग्स फाइल जनरेट होती है, यहाँ पे सुपरवाइज़र का लॉग्स है, तो आपको एरर देख के पता लगना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम nginx का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और अपने जो भी कम्युनिकेशन है यूज़र से वो nginx के पास जाएगा, फिर nginx गुनिकॉन और सुपरवाइज़र से उसका आंसर लेगा। तो उसके लिए पहले हमने nginx तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, वो ब्रू से डाउनलोड किया था। तो अगर आपको देखना है nginx इंस्टॉल है कि नहीं तो आप लिखिए ब्रू लिस्ट। तो ब्रू से आपने जो जो चीज़ें डाउनलोड की होगी वो सारी दिखेगी। तो यहाँ पे हमारा nginx ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हमें पहले तो देखना है कि nginx का कॉन्फ़िगरेशन फाइल का लोकेशन कहाँ पर है और उसका सिंटैक्स कैसा है। तो उसके लिए है कमांड nginx-t। तो ये बता रहा है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस पाथ पर है और इसका सिंटैक्स ओके है। तो अब हमें इस फोल्डर में जाना है nginx और बाद में हमें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करना है। तो इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे लिखिए cd। तो हम nginx फोल्डर में आ चुके। अब यहाँ पे कौन कौन सी फाइल है वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास nginx.conf फाइल है, तो इस फाइल को हमें चेंजेस करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस फाइल का एक बैकअप फाइल यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे, कॉपी के लिए cp और बाद में हमें nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ लिखना है, nginx/nginx.conf। ये जो फाइल है उसका हमें कॉपी करनी है और बाद में स्पेस लगा के कौन सी फाइल में उसको ट्रांसफ़र करना है। तो हम इसका नाम देंगे nginx backup.conf। एंटर। अब हम पर हम देखेंगे तो हमारी एक फ़ाइल नई ऐड हो जाएगी, nginx backup.conf। तो अब अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और अगर हमें वापस वो लाना है तो हम इसमें से लेकर आ सकते हैं। अभी हमें ये nginx फोल्डर को ओपन करना है VS कोड में। इसके लिए हम एक स्टेप बैक जाएंगे, बाद में लिखेंगे ओपन nginx। तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पर हम nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको VS कोड में ओपन करेंगे, ओपन विथ अदर्स। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है VS कोड। तो हमारे VS कोड में nginx का कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो इसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक दो चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे लिसन जो भी है वो पोर्ट 80 होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे लिसन पोर्ट 80 है। दूसरा, अब हमें ये भी चेक करना है कि वो 80 और 80 दोनों पे लिसन करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल में जाके nginx को ही स्टार्ट करेंगे। तो nginx को स्टार्ट करने के लिए हमें ब्रू सर्विसेज स्टार्ट nginx, तो ये हमारा nginx सर्वर स्टार्ट हो गया। तो उसका जो डिफ़ॉल्ट पेज होगा वो अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ब्राउज़र में जाके देखेंगे कि पोर्ट 80 पे nginx का डिफ़ॉल्ट पेज सर्व होगा। ये 8000 पे है और एक पोर्ट 80 पे nginx का ये डिफ़ॉल्ट पेज सर्व हो रहा है अभी। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम nginx का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करने वाले हैं कि ये हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा और हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हम nginx की मदद से अगर हमें और भी 2-3 वेबसाइट सर्व करनी है तो भी कर पाए। इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में एक लाइन ऐड कर देंगे जो कि है इंक्लूड। तो यहाँ से हम एक फ़ोल्डर को इंक्लूड करवाएंगे। तो हम फ़ोल्डर का नाम रखेंगे conf underscore all underscore app डॉट डी स्लैश लिख के हम स्टार कर देंगे। तो वो जब भी nginx के पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो सारी इस फोल्डर के अंदर जितने भी कॉन्फ वाली फाइल होगी वो सारी फाइल देखेगा और उस जिस फाइल का पोर्ट नंबर मैच होगा वो फाइल को सर्व कर देगा। तो हमें इस नाम का एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो वो फ़ोल्डर हम nginx जो हमारा फ़ोल्डर है वहीं पे बनाएंगे। तो अभी हम nginx फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, ओपन nginx। तो ये हमारा nginx ओपन हो गया। यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके, और इस फ़ोल्डर में हम दूसरी nginx कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे। तो अब हमने जो फ़ोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर अब हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल में अपना जेंगो का nginx का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है sudo nano, बाद में उस फाइल के लिए पाथ लिखना है। तो पाथ है opt homebrew etc nginx। बाद में हमने जो फ़ोल्डर का नाम दिया था conf underscore all app डॉट डी। बाद में हम फाइल का नाम 8000.conf रखेंगे क्योंकि हमें 8000 पोर्ट पे उसको सर्व करवाना है। तो हम सभी जगह पे इसी ऐसे ही मेंशन करेंगे। अगर हमें 8080 पोर्ट पे सर्व करना है तो 8080.conf लिखेंगे, एंटर। यहाँ पे हमें nginx का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो हमारे पास रेडी है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर बाकी का अंदर करेक्शन हम VS कोड में करेंगे। तो फिलहाल इसे सेव करते हैं Ctrl+X एंड Y। तो ये फाइल सेव हो चुका है। तो अब हम उस फोल्डर में देखेंगे config में, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी है। इसको VS कोड में ओपन करने के लिए राइट क्लिक करके ओपन विथ अदर्स, इसमें VS कोड पे डबल क्लिक करना है। तो ये हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम में लोकल होस्ट 8000 हमारा पोर्ट है और यहाँ पे सर्वर का नाम है, यहाँ पे एक्सेस लॉग है। तो जब भी कोई यूज़र हमारी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो एक्सेस लॉग में सेव होता जाएगा
और अगर कोई एरर आता है तो वो एरर लॉग में सेव होता जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्सेस लॉग एरर लॉग का पाथ लिखना है। तो हम दो लॉग्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल nginx_access.log, दूसरा एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं nginx_error.log। अब इस दोनों फाइल का पाथ हमें यहाँ 8080 कॉन्फ में मेंशन करना है। तो उसका पाथ लॉग तक तो सेम ही है, तो यहाँ पेस्ट किया logs/nginx_access.log, यहाँ पे logs_nginx_error.log। तो ये दोनों हमारा फाइल्स का पाथ रख दिया। यहाँ पे हमें प्रॉक्सी पास करवाना है। तो हम यहाँ पे जो भी अपस्ट्रीम सर्वर का नाम देंगे, तो यहाँ पे हम टेस्ट सर्वर नाम देते हैं। तो यही टेस्ट सर्वर का नाम हमें प्रॉक्सी पास में ऐड करना है। प्रॉक्सी पास हमें HTTP है, तो HTTP प्रोटोकॉल के हिसाब से HTTP// बाद में सर्वर का नाम टेस्ट सर्वर। यहाँ पे हमें अगर हमें स्टैटिक फाइल nginx से सर्व करवानी है तो हमें यहाँ पे स्टैटिक का पाथ लिखना पड़ेगा और मीडिया का भी। तो nginx कैपेबल है स्टैटिक फाइल को सर्व करने के लिए। अगर आप यहाँ पे पाथ लिखोगे तो जेंगो एप्लीकेशन पे लोड कम पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक फाइल सारे ही nginx खुद सर्व कर देगा। तो हम एक काम करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ही nginx का, यह हमारा माय प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, यहाँ पर ही हम स्टैटिक का एक फोल्डर बना लेते हैं। अभी हमारे पास कोई भी स्टैटिक का फाइल नहीं है, लेकिन आप जब रियल प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपके पास बहुत सारी स्टैटिक फाइल्स होगी। तो इस स्टैटिक और मीडिया का पाथ यहाँ पे लिखना है। तो वो पाथ यहाँ तक तो सेम है, माय प्रोजेक्ट तक, माय प्रोजेक्ट/स्टैटिक, यहाँ पर /मीडिया। ओके, यहाँ पे सेव करने के लिए सूडो की परमिशन मांग रहा है, तो ओके लगा कि यहाँ पे पासवर्ड लिख लीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। तो हमने हमारे एप्लीकेशन का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब अगर हम nginx को स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो nginx को स्टार्ट करने के लिए हमें लिखना है, तो चलिए अब हमारे nginx सर्वर को स्टार्ट करते हैं। nginx सर्वर को स्टार्ट करने के लिए brew services start nginx, इससे क्या होगा, इससे nginx जो हमारा ये रूट nginx कॉन्फ है, वहाँ से हमारा जो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज होगा वो सर्व होगा पोर्ट 80 पे। तो हम पोर्ट 80 पे जाके देखेंगे, तो ये हमारा 12700 और पोर्ट 80 पे हम देखेंगे तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट पेज सर्व हो रहा है। अब अगर हम हमारा एप्लीकेशन 8000 पे चेक करेंगे तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सुपरवाइज़र की सर्विस को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सुपरवाइज़र की सर्विस स्टार्ट करने के लिए sudo supervisor ctl start टेस्टिंग सर्विस, हमारा टेस्टिंग सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए टेस्टिंग सर्विस स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा nginx भी स्टार्ट है और टेस्टिंग सर्विस भी स्टार्ट है। तो जब हम पोर्ट 8000 लिखेंगे तो सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा nginx कॉन्फ में, बाद में वो यहाँ देखेगा कि इस फोल्डर में, और स्टार है तो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखेगा, और जो भी 8000 पोर्ट वाली होगी, तो ये हमारी 8000 पोर्ट वाली है जिसका सर्वर नेम ये है, तो यहाँ से वो
हमारा जेंगो ऐप सर्व हो जाएगा। चलिए 8000 लिख के एंटर करते हैं, तो देखिए हमारा जेंगो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। ये जेंगो एप्लीकेशन अभी nginx और सुपरवाइज़र की मदद से सर्व हो रहा है। अब अगर आपके पास खुद का डोमेन नेम है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आपको यहाँ सर्वर की जगह पे आपके डोमेन का नाम लिखना है। तो जब भी कोई यूज़र इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो प्रॉक्सी पास होके यहाँ पे चली जाएगी और लोकल होस्ट 8000 जो कि हमारे सुपरवाइज़र से अभी रन कर रहा है उसकी मदद से वो सर्व हो जाएगा। अब अगर आपको इसे स्टॉप करना है तो सिंपल है, रूट सर्विसेज स्टॉप लिख दीजिए तो वो स्टॉप हो जाएगा। और जो हमारा सुपरवाइज़र है उसको भी स्टॉप करने के लिए sudo supervisor ctl stop टेस्टिंग सर्विस, तो ये सर्विस भी स्टॉप हो जाएगी। अगर आप यहाँ जाके रिलोड करेंगे तो एरर शो होगी। तो ऐसे हम ये पूरा डिप्लॉयमेंट करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, कोई एरर शो होती है, तो आप ये लॉग्स फाइल में जाके उसको चेक कर सकते हैं। और अगर कोई एरर आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, तो हम उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार फिर से यहाँ पे पूरा देख लीजिए प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। हमने यहाँ मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर हमारा माय प्रोजेक्ट एप्लीकेशन है, उसके अंदर डिप्लॉयमेंट्स की फ़ाइल डालिए। अगर आप ये डिप्लॉयमेंट्स की फ़ाइल मेन प्रोजेक्ट फोल्डर में डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग्स की फ़ाइल भी आप मेन प्रोजेक्ट फोल्डर में डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जहाँ भी फाइल का पाथ दे रहे हैं वो सही पाथ दो और कहीं पर भी आप बीच में स्पेस ना छोड़ो। मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में एक और वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।